मोहब्बत तो बार बार आया, मजाल तर के मोहब्बत ना एक बार हुई, वो जिससे मुल्क में आए जरा सी खुशहाली, यहाँ पे ऐसी हुकूमत ना एक बार आई। दिल अपना और प्रीत पर आई, कहाँ पे है तब्दीली आई, तू ही तू सतरंगी रे, कैसे होगी दूर ये माली तंगी रे। दे दो नौजवानों को नौकरी, अब तशरीफ ला रहे हैं वहां से चौधरी। देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये वन एयर कंडीशन, बहुत मजे आ रहे हैं। ठाकुर साहब घर गए ने घबराए ते बेगम कहती परेशान क्यों बेगम, वो मेरे रास्ते में आ रहा था वो गधा ते नाल इन्हां दा बच्चा बोले मामा पापा आप ही तंग कर रही है, कहती चुप हो जाओ। फिर कहते बेगम मैं आ रहा था तो रास्ते में गधा, फिर बच्चा कहता मामा आप ही तंग कर रही, कहती चुप कर जाओ पहले मुझे गधे की बात सुनने दो। ये इस तरह ने गुस्से सी रहंदे 24 घंटे 24 घंटे। ये होटल दे विच रहन दे, नसे नसे आ गए ना मैनेजर नु कहंदे मैनेजर साहब वो मेरी बीवी ना खिड़की जो छाल मारन लगी, वो खुदकुशी करन लगी। अच्छा। मैनेजर साहब कहंदे जी मैं की कर सकना, कहंदे ओदे को खिड़की नहीं खुलन दी। ठाकुर साहब ऐशदादे ने अपने बेटे ने कहना बेटा इस रिजल्ट में आपने 70% नंबर लेके आने हैं। वो कहना पापा मैं 90% लेके आऊंगा। अगर उन्होंने कहते मजाक ना कर, अगर बेटा कहना शुरू किन्ने कीता सी। ठाकुर साहब ने एक दोस्त ने बुलाया ते गए ने ते कोई ताला लगा ते चिट ते लिखा सी कैसा बेवकूफ बनाया, ते थल्ले लिखा है मैं आया ही नहीं। वही बात हो गई कि ऐसा अभी हमने रिसेंट टाइम से भी देखा कि कुछ लोगों को टिकटें मिली, इलेक्शन आने वाले हैं, और उन लोगों ने कहा कि हमने तो टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, टिकट मिल कैसे गई। और इससे मुझे याद आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये क्या मामला था और तहरीक इंसाफ क्या करने वाली आने वाले इलेक्शन में, ये जानेंगे अपने आज के मेहमान से। ओकाड़ा से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और बड़े ही तगड़े रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सबकी तालियों में जनाब शमशान बुखारी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं पीटीआई की टारगेट मार्केट है सिलेक्शन के अंदर यूथ, जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं। तो हमने भी आज यूथ को बुलाया है। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, प्लीज वेलकम किंजा हाशमी। माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे हैं जी, माशाल्लाह। तो आज का शेर जो है मैंने 50-50 कर दिया है। जी हाँ, आधा आपके लिए सर, आधा आपके लिए है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गम रोजगार के, और लेनी थी बस एक टिकट वर्करों के लिए, लेनी थी बस एक टिकट वर्करों के लिए, और आपके लीडर ने मुझे भगा दिया डंडे मार के। मैं तो किंजा जी के लिए शेर है मेरा, मासूम सी आंखें प्यारा सा चेहरा अच्छा अखलाक। अरे वाह। मासूम सी आंखें प्यारा सा चेहरा अच्छा अखलाक, ये तो हुई मेरी बात और सुनाए कैसे हैं आप। पहले तो मुबारक हो आपको, आप उन लकी अशखास में से हैं जिनको टिकट मिल गया, जो बच गए देखा आपको भी महसूस हुआ कि बच गया हूँ। नहीं शुक्र है अल्लाह का जी। ठीक है सर, उकाड़ा से इलेक्शन जाहिर है जी, अपने घर से इलेक्शन और मुकाबला कैसा होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह बड़ी मेहरबानी करेगा। साहब के डॉक्टर ना मरीज को कह रहे होंगे कि जब मैं आया था ना इधर तो ये मेरे साथ जो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था, ये मेरी वजह से भरा है। अल्लाह खैर करे, तेरी तबीयत खराब होएगी तो इन्हां कोल ही चलांगे। हाँ जी, मेरे पित्ते बहुत बड़ी रसोली है ना। मगर नहीं, वैसे उकाड़ा के अंदर आप भी उकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं ठाकुर साहब? सर नाला खुर्द के एरिया में भाईजान मेरा हल्का है जी। आपके हल्के में ये है? मैं इनके हल्के, एक ही टिकट है ना शाह जी? मैं जी एक से ही लड़ रहा हूँ। हाँ जी, देखें तो आपने 2 टिकटें नहीं मांगी थी? मेरे ख्याल में एक काफी है। पंजाब असेंबली से भी नहीं आपने ली कोई टिकट? मैं क्यों लूंगा पंजाब असेंबली से? वो जो बाकियों ने ली उन्होंने क्यों ली है? मैं उस रेस में नहीं हूँ। अच्छा, वो वाली रेस एक और रेस है जो पीटीआई में चल रही है। आप बिला वजह अपने दुश्मन नहीं पैदा करना चाहता। ये भी सही है। चलो ये तो बातें होती रहेंगी। किंजा मैरिड है? नहीं। ओह माय गुडनेस। आपने ये प्रोग्राम देखा हुआ है?
जी मैंने देखा हुआ, जो रात को देखा था उसमें भी आपने किसी से यही सवाल किया। सर कोई मान नहीं ना रही, मैं कहना कोई तो मने ना वैसे मैं बैचलर हूं ना, तो मम्मी डैडी भी नहीं है, तो आपको पंजाबी समझ आती है? मुझे बिल्कुल समझ आती है, मुझे आती भी है थैंक बोलनी। यू, हमारी जिंदगी अच्छी बसर हो जाएगी। चलो यार मैं सर देखिए पंजाबी, मैं भी पंजाबी, वो भी पंजाबी, तानू की अंग्रेजी वाले यार नहीं, मगर उससे बात करें कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? 2013 में स्टार्ट किया था। अच्छा और यार आप तो बहुत छोटी सी हैं, तो 2013 में तो आप मजीद छोटी सी होंगी। 16 साल की थी। 16 साल की उम्र में ही आपने काम करना स्टार्ट कर दिया? हाँ। अरे वाह, ये यानी कि एक्टिंग का शौक इतना ज्यादा था? मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था और कुछ गाने का भी शौक था, लेकिन उसमें भी मैंने 1 साल सोचा कि मैं सीखूं, इसे सीखने के बाद आऊं, लेकिन उसमें इतना टाइम लग रहा था कि मुझे नहीं लगा कि मैं कर सकती हूँ और बहुत मुश्किल था गाना। तो फिर उसके बाद मुझे एक ऑफ़र हुआ प्ले और मैंने वो साइन कर लिया। फिर जब मैंने एक्टिंग करना शुरू की तो मुझे प्यार हो गया एक्टिंग से हैं? और बस फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी छुट्टी ली होगी। आपको अपना बचपना याद नहीं आ रहा बच्ची की बातें सुन के, कि बचपन से ही सियासत का शौक था? नहीं, मुझे तो बचपन में सियासत का शौक बिल्कुल नहीं। आपको कब पड़ा था? मुझे जब मेरी अकल मारी गई थी तब पड़ा था। ये यानी कि ये उस जमाने की गलती है जब आप बिल्कुल बाशऊर थे और आपको अंदाजा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। सोच समझ के आग में छलांग लगे। सोच समझ के आपने आग में छलांग लगे। लेकिन आप तो अब बचपने से ही यानी कि किसको देख के वैसे शौक हुआ था आपको? काफी सारे एक्टर्स थे, जैसे मुझे नुमान इजाज बहुत पसंद थे। अच्छा, फिर ठीक उसके है। बाद सानिया सईद जी के प्लेज में बहुत शौक से देखती थी। फिर आसिफ रजा मीर मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी काम करूं, मैं इन लोगों से मिलूं, इनके साथ काम करूं। वैसे कमजोर जैसी उम्र ਤੁਹਾਡੀ भी 90 साल लग दीजिए हनुमान इजाज साहब, आसिफ रजा मीर साहब, उन्होंने ड्रामे उदों वो बच्ची ने देखे हुए हैं, वो आप देख लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है कि वो उसको कम से कम अच्छे वाले एक्टर तो पसंद है ना। हाँ जी। ये जो प्रॉपर एक्टर है, तो ये यानी कि लोग पसंद है। और अब आपने इवेंचुअली उनके साथ काम किया? मैंने आसिफ रजा मीर जी के साथ और सानिया सईद जी के साथ काम नुमान इजाज अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं किया उनके साथ। तो क्यों नहीं? आपने कभी उनको आप मिली है वैसे? नहीं, मैं वैसे भी नहीं मिली कभी उनसे। आप कभी नौमी भाई आपको मिली नहीं है कभी? एक बच्ची फिर रही है, वो बेचारी बचपन से ढूंढ रही है नुमान इजाज को और नुमान इजाज ही नहीं मिल रही। वैसे मुझे ऑफर हुए थे उनके साथ 1-2 प्लेस, लेकिन वो मैं कर नहीं सकी, तो मेरा बैड लक था वो। लेकिन मे बी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग काम करें। तो यानी कि आपको आसिफ रजा मीर के साथ काम करने का शौक है, उनके बेटे के साथ शौक नहीं जिसका सारी कौम को शौक है? आहद रजा मीर का कोई चांस नहीं है? शौक की बात नहीं है, वो भी अच्छा एक्टर है, अगर लेकिन मौका अबू वाली मिला बात तो नहीं है जरूर उसमें। करेंगे। शायद हाँ। ये देखे ना सर, साफ बात है शाहजी, वो बच्ची ने कह दिया कि नहीं है भाई, अब बात हर चीज में तो नहीं ना। मीर साहब को खुश हो, मीर साहब बड़े ना, मीर साहब को खुश मीर साहब को खुश होना चाहिए कि चाहे आज आहद रजा मीर के बहुत बड़े बड़े फैन क्लब्स हैं, लेकिन आसिफ रजा मीर हैं। सर अब्बू ही ਹੁੰਦਾ और बिलावल भुट्टो ਵੇਖ ਲੋ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ क्या बात है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ज्यादा पता होना। चलो मैंने बड़ी चंगी तरह पता है जी। शाह साहब, ये क्यों, ये कब तक की बात आपसे लोग इस तरह की छेड़खानी करते रहे। मेरा क्यों करते हैं ऐसी बातें आप? क्यों नहीं करेंगे? जब मैं एक पार्टी में था, उनके करीब था, तो क्यों नहीं करेंगे लोगों तो ये का क्या आदत बात हो। सही कर रही है? नहीं, क्या मेरा इसका तज्जिया सही है? देखे ना, बिलावल साहब को जब मैंने देखा है तो उस वक्त हमने तो बीबी के साथ देखा है, हमने तो काम जरदारी साहब के साथ किया है। बहुत या छोटे उनके होंगे साथ किया। नहीं, बिलावल पिछले दौर में जब हम कैबिनेट में थे तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन बहरहाल जिस तरह आप वो काम कर रहे हैं इस तरह तो नहीं कर रहे थे उस वक्त। मगर वैसे एक बात बताइए, अदर देन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, मगर एक जनरल एक पॉलिटिशियन की ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप देखते हैं बिलावल भुट्टो का, वो बहुत मुतहरिक हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके वो काम कर रहे हैं जितना पहले करते उसके मुकाबले में। कैसा लगता है आपको कि डू यू सी स्पार्क इन हिम? स्पार्क जो है ना, स्पार्क आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जिस तरह बीबी शहीद ने बड़ी स्ट्रगल की थी, मगर बिलावल साहब ने वो दुख तो एक झेला है माँ का, लेकिन वो स्ट्रगल जो बीबी को करनी पड़ी वो शायद उनको नहीं करने पड़ी। मुझे उस फैमिली में अगर स्पार्क लगता है तो आसफा में लगता है। अच्छा, आसफा बीबी के अंदर लगता है आपको? वेरी नाइस। ये तो बड़ा, वैसे आप बेटे वोट बना हुआ है आपका? जी, चलिए बना से है। 21 तो होगी कि 18 से? तो आपकी उम्र कितनी है? 21। ओ, मुझसे 1 साल बड़ी हैं आप। कितनी बार तुम्हें कहा है कि खवातीन से उम्र नहीं पूछते? 61 नहीं कहा उन्होंने? 21 कहा है उन्होंने। अच्छा। तो आपका वोट तो बना हुआ है, तो आपका वोट डालने का है, आपको पता है इलेक्शन आ गए हैं। हाँ, इस बार मैं वोट डालूंगी। आप वोट डालेंगे, और कहाँ से आपका वोट है? कराची से है, लाहौर से है, क्योंकि अरे लाहौर से में वोट रहती हूँ है? ना, हाँ। तो यानी कि इस बार सोच लिया है किसको वोट डालना है आपने? हाँ, PTI को ही डालूंगी। ओए होए,
मासूमियत का आलम देखिए कि उन्होंने बता ही दिया कि उन्होंने वोट डालना भी किसको है। लेकिन वो तो हक है ना उनका। नहीं नहीं, अच्छा, मगर ये होता नहीं ना कि बताते? नहीं नहीं बताते, लोग पूछते नहीं है। वो पहली बात नहीं बताते जो आपने उनको बता हमारी भी दी, पार्टी है, बताते। इनको वोट डाल दे। मगर वैसे अच्छा, तो ये बताएं कि कहाँ से आपका हल्का कौन सा आपका बना है, आपको आइडिया कोई? मुझे इकबाल टाउन से आई थिंक। इकबाल टाउन से इकबाल आपका टाउन है। अच्छा, तो वहां से यानी कि तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं। तो ये सब असल जो वोटर है ना किसी भी पार्टी का, वो होता है जिसको ये ना पता हो कि मेरा कैंडिडेट कौन है। अच्छा, जो एक पार्टी को जब मुझे यकीन है इनको नहीं पता होगा वहां पे कौन सा लड़ रहा ठीक है, है। मगर अगर वो पार्टी के लिए कर रही है तो ये बड़ी दिस इज हार्टनिंग फॉर पीटीआई। मैं इकबाल टाउन तो लड़ रहे हैं इलेक्शन। आप इकबाल, अरे वो आपके इलाके से वोट उनका? जी जी, मेरे हल्के ही वोट है, पूछ लो। हाँ जी, इकबाल तुसी वोट मैंने दोगे ना जी? नहीं। उधर हमको गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया। है बनी गाला। बनी गाला हला ला 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 ते मैनू ये नहीं टिकट दिता। हाँ। ते सवाद तो लाहौर आंदा बस का टिकट भी नहीं दिता। हाय हाय, मैं बस दे नाल बजदा आया। अस्सलाम वालेकुम टेढ़े मोशे। अरे तुम कहाँ से आ गए इतने अरसे बाद? बस वो अली मोहम्मद खान साहब नहीं है पीटीआई वाला, हाँ? उससे मुतासर होके पीटीआई ज्वाइन किया था। मुझे छोड़ के तुमने पीटीआई ज्वाइन कर ली? आपसे बेवफाई किया। हाँ। उनने हमारे भी बड़े जुल्म किए। वो क्यों? ढेर जुल्म दी, ढेर जुल्म दी, ढेर जुल्म दी। अरे क्या हुआ? मेरा उत्ते वो जेड़े नहीं होंदे सन डरने, हाँ। ओदे विच नच नच के गोडे रह गए आहा। ते टिकट कोई दूजा ले गया। जुल्म किया तो ढेर जुल्म दी, ढेर जुल्म दी, ढेर जुल्म तो दी। तुमने कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया तहरीक इंसाफ? मैंने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए गया। हाँ। इनका जितना भी वर्कर आता था, मैं अपना गेट खोला, हाँ। चाय बनाया, रोटी पकाया। हाँ। उधर हमको गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया। है बनी गाला। बनी गाला हला ला 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 ला। वो तो डंडे ये नहीं बच्चे ने दिमाग नहीं कम कर रहे। हाय हाय। ते मैनू ये नहीं टिकट दिता। हाँ। ते सवाद तो लाहौर आंदा बस का टिकट भी नहीं दिता। हाय हाय। मैं बस दे नाल बजदा आया। देखो वैसे तुम्हारे साथ हुई ज्यादती है, लेकिन तुमने भी तो मेरे से बेवफाई की थी। नहीं, अभी हमको माफी दे दो, साथ 300 रुपया दे दो। और ऐਵੇਂ 300 रुपया दे दो। मेरा उस साइकिल का काफी काम कराना जंग लग गया। तो हम पीटीआई वालों से मांगो, पैसे मुझसे क्यों मांग रहे हो? बड़े मुबारक हो आपको। मुबारक जी। बस उधर जा तो नोटों वालों को मिला है या इलेक्टिबल को मिला है। ये- भाईजान भी एक इलेक्टिबल बात है। पक्की है भाई खान साहब, मैं नोटों वाला नहीं हूँ, वोटों वाला हूँ अलहमदुलिल्लाह। अस्तरे माशे असरे में से ठोल पखेर वो थे तो दूसरी कुड़ी होंगी सी। हाँ, तुम गए तो वो लड़की भी चली गई, लड़की नहीं आ गई। ते कौन सा कंट्री का है? ये मियाँ वाली कंट्री का। ओ इमरान खान ने आ जी कच्ची तेरे नाल बेवफा पामा खा दिखा हाँ खुदे साहब, पामान। बड़ी ईद पे ना, बड़ी ईद पे आओ खाना इसे ही कुर्बान कर देना। मखा दिखा पामा खा दिखा। यार अब तो पढ़ते भी आती है ना? हांज पख्तना है मामोर पख्तो रजी मा पलार पख्तो रजी मो पख्तो रजी दिसे दिसे लगे लगे रजी। मतलब ओके, मैं पठान हूँ, मेरी अम्मी भी पठान है और मेरे अब्बू भी पठान है, जिसकी वजह से मुझे पश्तो आती है, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा नहीं आती, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। कितनी आती है? लगे लगे रजी। अच्छा, दवाई लो ना। चलो इनका आपको आती है कोई लैंग्वेज? मुझे नहीं, पश्तो नहीं आती। पश्तो नहीं, उसके अलावा कौन कौन सी आती हैं आपको? पंजाबी आती है, इंग्लिश? बस इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है। पछतो भी सीख लो तो पागले हो ਤੁਹਾਡੇ में शगिर्द पा दिए। पश्तो बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल है,
और जैसे हम लोग कराची में रहते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी वो सराइकी और बलोची बोली जाती है ना। हाँ, तो वो भी आपको आती है? समझ आ जाती है कभी कभी, लेकिन बोलनी नहीं आती, लेकिन समझ आ जाती है। मैं बोल लेता हूँ 2-4 ज़बानें। अच्छा जी, कौन कौन सी? उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, सिंधी, बिरावी, थोड़ी बहुत सराइकी, पश्तो दा अलफ में भी नहीं आता। सराइकी आंदी सर तुहानू? आओ जी जरा सराइकी च मुकाबला होया। पश्तो हाल है सर तोरा ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, तुसा ठीक हो? पर ये पक्की सराइकी कोई नहीं जेड़ी तुसा पे बोले दे हो। अजी अजी कि आपने 3-4 हल्के पक्के किए हुए हैं। नहीं कहीं से भी टिकट मिल सकता है। वो कहते हैं ना, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो उस तरह बस थोड़ा बहुत आना जाना रहा है, तो दोस्त है। सिंधी और सराइकी में आई एम फ्लुएंट इन। नहीं बिल्कुल सीखे, सिंधी तो हम जानते हैं कि आपके दोस्त बहुत से हैं पुराने, और सराइकी साइड पे भी हैं, तो अब पश्तो साइड के भी तो सर दोस्त आपने इकट्ठे किए, वहां से भी सर तो दोस्त बड़े इकट्ठे किए, वर्षा भी सारी ऊपर से गुजर गई। वो मेरा एक दोस्त है, उसको भी नहीं आती पश्तो, तो एक हमारा वो मरवत साहब है, वो कहता है यार इतनी आसान जबान है तुम्हें क्यों नहीं आती? मेरे ख्याल ज्यादा आप इंटरेक्ट करें, कोई भी जबान आ जाती है अगर आप इंटरेक्ट ज्यादा। लेकिन सबसे मीठी जुबान जो ना वो सराइकी है सर, जो आपने भी बोली है। मेरे ख्याल में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, फारसी के बाद शायद आप ख्याल हन बच्चे ठीक ठाक हन। इसमें जो सराइकी में भी बहुत सारे डायलेक्ट ढंग वाली और होगी, रहीम यार खां वाली और होगी, और एक सिंधी सराइकी भी है जो जैकबाबाद और अपर सिंध में जो बोली जाती है। सर जो तो पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब ਨੂੰ सराइकी ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਲਾ ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਸਾਗੀ। जरदारी साहब मेरे नाल पंजाबी बोलते सर फॉर व्हाटएवर रीजन ही इज फ्लुएंट इन पंजाबी। एक आर्ट है बड़ा जरदारी साहब का कि वो ही इज फ्लुएंट इन पंजाबी। आई थिंक वो इज मोर कंफर्टेबल इन पंजाबी देन उर्दू। हाँ, वो बड़ा वो एक उनका स्टाइल है जिसके अंदर वो पंजाबी बोल रहे होते हैं। लेकिन आप ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। नहीं, मैं दूर इस तो हो गया भी नून दे नेड़े हो गया सन, और कोई नहीं रोगा सर अब तो वो इतना नून के खिलाफ हुए, नून तो बेचारी अकेले फिर रही ये है। इलेक्शन तो बाद पूछागा तो। अच्छा जी, तो यानी कि आप लोगों के साथ नहीं कोई चांस? जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब हमें मिलेंगे। मुश्किल लग रहा है। देखिए खान साहब अभी तक तो कह रहे हैं अल्लाह करे वो उस पर करें, क्योंकि इलेक्टेबल्स जो होते हैं ना और जमातें लोगों से राब्ते करती हैं, मगर कुछ लोग जो बुनियादी तौर पे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया हुआ या पहले किया हुआ, तो उनको ये मंतक समझ नहीं आई थी नून से ना, जमहूरियत बचाने के लिए नून से मोहब्बत उनको समझ नहीं आई। तो कल को अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल बैठी तो आप क्या करेंगे? पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल बैठी अगर बायसे मजबूरी कोई वजह हुई ऐसी? ये वैसे एडी माड़ी गल नहीं, पर मैंने होंदी नहीं दसदी। अच्छा, ये माड़ी गल नहीं है, पर होंदी नहीं दसदी मैंने। मगर चले हो गए, चले पुराने साथी मिलेंगे ना दोबारा। मैं समझता हूँ मुश्किल। आधे पीपल्स पार्टी वाले तो वैसे ही वहां पे हैं, मैं आधे से ज्यादा हैं, पर मैं समझता हूँ मुश्किल। मैं समझता हूँ मुश्किल, आधे से ज्यादा लोग हैं वहां पे। नहीं मुश्किल ये चूंकि आपका प्रोग्राम सियासी नहीं है, हमने कर दिया तकरीबन, लाइट माहौल में हो रहा है नहीं, मगर उसमें भी लाइट माहौल में मुश्किल लगता है आपको। दैट्स अ सीरियस आंसर। चले, आई होप सो एज वेल, बट डोंट एवर फॉरगेट दैट द पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल। सर यही तो बड़ा मसला है ना, ये यहाँ पे आके दिल खराब हो जाता है बस। मैं तो नहीं लिखा ना, वही ना, मगर वैसे मैं दस रहे हैं जनरली। आस्क एरिस्टोटल अबाउट दैट। एग्जैक्टली, ये बड़ा एक एरिस्टोटल के साथ भी इशू है मेरा कि ये क्या बात हुई आपने कर दी। तो फिर तुसी ओदी थां ले लो, हुन फिलासफर कोई नहीं आया। मैं हुन एरिस्टोटल मैं मर जाऊं सर। एरिस्टोटल की तो मैं करा। आपको समझ आई क्या बात की इन्होंने भी? जी ही समझ आ रही है। आपको इनकी समझ आ रही, मेरी क्यों नहीं आ रही? मुझे आ रही थी, उन्होंने आ रही है, जो तू समझाना चाह रहे हैं वो नहीं आ रही। सॉरी, सिंध भी तुहाडा, चंगी गल है, केपीके भी तुहाडा, पंजाब भी तुहाडा, बलोचिस्तान भी तुहाडा, वफाक भी तुहाडा। ये ख्वाब वेंदे रहना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। किंजा, इस तरह के आपको फैंस मिलते हैं? मिलते हैं, ज्यादातर मैसेजेस आते हैं इस तरह के। ज्यादातर मैसेजेस आते हैं, तो आप क्या जवाब देती हैं? मैं कोई रिप्लाई नहीं करती। कोई रिप्लाई नहीं करती? कोई रिप्लाई अगर कोई फेस टू फेस आ जाए ऐसा, तो फिर क्या करती हैं? फेस टू फेस वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर कोई आ जाए तो ना इग्नोर करके निकलने की कोशिश करती तो आप क्यों नहीं कर रही इनको? मैं तो इग्नोर ही कर रही हूँ उनको। पिछले जन्मों का साथ है, ये इग्नोर नहीं हो सकता। पिछले जन्मों का साथ है। हम कुंभ में मेले में बिगड़े थे। हाँ, बहन भाई वहीं बिछड़ते हैं। वैसे बाकी में बहन भाई भी करते हैं। रेडी वन, रेडी वन, रेडी 1 2 3 4 जाननी जना के तीन, जाननी जना के तीन, तक तक तोड़ा
बिरा ट्रेनिंग तो आ रहे हैं ना, किधर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। किस चीज की? अगू इलेक्शन नहीं आ रहे। ओ इलेक्शन ट्रेनिंग। हाँ उतों दी ट्रेनिंग शुरू हो गई है ना। अच्छा। मैं कम से कम 4 घंटे परेड की थी। पूछ क्यों? मैं तेरे को पूछ रहे, तू मेरे को पूछ रहे। अल्लाह ने बंदिया भाई चौकस कम करना पैना ना। इस बार इलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जरा जी भी धांधली नहीं हो सकती। अच्छा। मेहरबानी करके ना मेरी ड्यूटी शायद खाकान अब्बासी साहब ने लवा दे। वो क्यों? गर्मी बड़ी है, मैं इधर उधर मरी मुरी फिरदा रहांगा। हाँ की गल करना है सर कि शायद खाकान अब्बासी से ठंडे इलाके में मैं तो जानता ही नहीं। शायद खाकान अब्बासी को? हाँ शायद खाकान अब्बासी की गल कर रहे सा। और सर मैं ट्रेनिंग तो आया ना, और दिमाग परेड कर करके तो खराब आएगा ना। हाँ तो वो तुझे शायद खाकान अब्बासी ने मेरी ड्यूटी मेरे वैसे मशवरा ये कि तुम मरीज क्यों जा रहे हो, फिर तो तुम के आगे गिलगित वगैरह निकल जाओ, वहां पे ज्यादा ठंडा मौसम होगा। हाँ वैसे गल तो तेरी जबरदस्त है, लेकिन उसे मैंने किसी जान नहीं देना ना। शाह जी आपका कोई जानने वाले हैं वहां से खड़े हो रहे हो? शाह जी थे माशाल्लाह। ओ शाह जी आए ने। हाँ ना। मैं दम करो जी किधरे और ड्यूटी लग जावे। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम शाह जी बुलाया नहीं तो हमेशा किसी न किसी सियासतदान बुला लेंदे ने। देखो ना शाह जी जबरदस्त थोड़े अपना प्रोग्राम भी दम करनगे। अच्छा प्रोग्राम भी अच्छा चला जाएगा। वो पार्टी को ना दम करें अभी। कितने तवीज़ का चलता ने उकाड़ा उकाड़ा। हाँ ना। शाह जी और की काम कर दें। शाह जी पीटीआई इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई? यस। तो मैं तो नहीं उन्होंने देखा। किधर? मैं पीटीआई बनी गाला बड़ी ड्यूटी की थी। वो बताएं जी पीटीआई में आपको क्यों नहीं देखा बनी गाला में उन्होंने? ये तो अब इनको एनके उतारे तो इनको ओ लो दसो दसो कौन है? अरे शमशान बुखारी साहब है। वही मैं सोच रहे भी ये थे शमशान बुखारी साहब। टिकट मिल गई जी, मुबारक हो दियो वापस। सिक्योरिटी के नहीं करनी टिकट दी। टिकट की सिक्योरिटी नहीं बंदे सिक्योरिटी करो। मियां अफजल हमने गोली ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖਾ ਆ ਲਾਕ ਕਰ ਛੜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ। सर very अच्छा किया ने, सिक्योर हो गई है। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਧਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਚੋਖੇ ਗਰਮ में जाओ ਅੱਧ ਚ ਰਹਿ ਰਹੋ। आप मां चलते तुसी केड़े इलाके तो लड़ रहे हो? बीबी और अपना बीबी और नहीं वो लड़ नहीं रही है। वो तो यार वो सिर्फ वोट डाले। तो बीबी जिथे वेखियां लड़दियां वेखियां। इन्हां दी जिन्नी सेहत है बिल्ली ना नहीं लड़ सकते। मेहमान जो हैं वो एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और वो कितने टीवी थे। वही मैं कह रहे देखे इन्हों दा ड्रामा। अच्छा जी। ए अपना केड़े ड्रामे च काम कीता ने? सिल और जन्नत। वो कितने चलदा? अबे टीवी पे चलता, तू छोड़ना यार। अच्छा चलो चलो मेरी दुआवां तुहाडे नाल ने ते सारे पीटीआई दे जितना ही जितना। इस बारी सिंध भी तुहाडा, चंगी गल है, केपीके भी तुहाडा, पंजाब भी तुहाडा, बलोचिस्तान भी तुहाडा, वफाक भी तुहाडा। ये ख्वाब वेंदे रहना। ये बताइए स्पोर्ट्स कार में आप जा रही हैं, एक ही सीट थी आपके पास, कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से? ऑप्शंस हैं आपके पास। मौलाना फजलुर रहमान। इस सवाल पे मुझे इतराज है कि वो स्पोर्ट्स कार पूरे नहीं आते, लिहाजा को और गल दसो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीबोगरीब क्या है? आज की पहली खबर है मॉस्को से, जहां एयरपोर्ट के रनवे पर सोने चांदी जैसी कीमती धातों की बारिश हुई और इस बारिश की वजह एक कार्गो प्लेन बना जिसका दरवाजा गलती से खुला रह गया और उसमें से सोने चांदी की ईंटें बरसना शुरू हो गई। लोगों ने उसको जमा करना शुरू कर दिया। हुकाम का कहना है कि एक ईंट का वजन 20 किलोग्राम है। शुक्र करो ईंट किसी के सिर च नहीं वजी, बंदा किसी ने भी नहीं कह सकता मेरे प्यो ने सोना वजा ही तो मर गया। दूसरी खबर सुनाइए। दूसरी खबर है बहरीन से, जहां शेफ्स की एक टीम ने एक बहुत ही जायंट साइज चॉकलेट बिस्किट बनाया है और उसका वजन 74.3 किलोग्राम है। और शेफ्स का ये कहना है कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है और जब नॉर्मली घरों में बिस्किट इस्तेमाल करते हैं उसका वजन है 11.3 ग्राम्स। तो सोच रहे हैं कि कितना जायंट साइज बिस्किट होगा और ये खाने में बहुत ही ज्यादा डिलिशियस है। वैसे भाई जिड्डा उन्होंने बिस्कुट बना देता है, मैंने तो लगता पूरा मल्ला मिल के खांदा होगा। उस बिस्कुट का फायदा भी अकरम साहब बहुत है कि अद्धा बंदा खा लेंदा, ठंड लगे उत्ते भी लै लेंदा। हमारे यहाँ सियासत में बिस्कुट की बड़ी अहमियत है। क्यों जी? पिछले दिनों महंगाई के दौरान एक सियासतदान से कहा भाई रोटी महंगी हो गई है क्या करें, तो उन्होंने कहा था भाई रोटी महंगी हो गई है तो बिस्कुट खा लो। जी तो आगाज करते हैं शाह जी आपसे। आपको बताया चलूं कि
सवाल आपसे पूछूंगा मैं और साथ आपको ऑप्शंस दूंगा जिनमें से किसी एक को आपको अपना जवाब बनाना होगा। ठीक है। और कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज का सवाल पिक कर सकती हैं, बट डिप्लोमेटिक होने का मार्जिन नहीं है। ठीक है। शाह साहब पहले आगाज करते ताकि आपको आइडिया हो जाए कि खेलना किस तरह है। शाह साहब, इनमें से किसका हेयर स्टाइल देखकर कभी दिल में ख्याल आता है कि यार इनके हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना चाहिए मुझे? ऑप्शंस हैं आपके पास जमशेद दस्ती, रहमान मलिक और मोहतरमा शीरी मजारी। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप इनमें से किसी के हेयर स्टाइलिस्ट के पास नहीं जा सकते ना यार। देखें आपकी अपनी पार्टी के भी लोग हैं इसमें, आपने इसमें पार्टी का क्या है? माशाल्लाह यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ हेयर, तो आप कोई पंगा नहीं लेना चाह रहे इसके साथ। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है सर, ये बताइए अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता तो किसको अपनी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ते हुए देखना चाहते आप? आउट ऑफ दीज, माहिरा खान, रीमा खान या फिर सबा कमर, कोई एक आपको लगे कि जो ज्यादा इसका फैन फॉर बड़ा वोट हो सकता है? इंजा बताए ना, आप इनकी हेल्प करें। माहिरा खान। चलो आई विल गो विद हर। माहिरा खान, उन्होंने आपकी हेल्प कर दी है। माहिरा खान, सर ये बताइए अगर एक ऐसी दवाई बना लें जिससे आपको पता चले कि दुनिया में मौजूद हर बीमारी का इलाज हो सकता है, उसका पहला टेस्ट आप इनमें से किस पे करना चाहेंगे? जनाब कायम अली शाह या फिर परवेज खटक? कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह, खास वजह? मैंने उनके साथ काम ज्यादा किया है। अच्छा, तो मुझे उनकी बीमारियों का भी पता है। ठीक है सर, ये बताइए लड़ाई में फंस चुके हैं और इनमें से किसी एक को अपने बचाव के लिए बुला सकते हैं आप, तो वो कौन होंगे जिनको आप बुलाना चाहेंगे अपनी साइड से लड़ाई में? दानियल अजीज, राना सनाउल्लाह या फिर नईमुल हक? नईमुल हक तो थप्पड़ स्पेशलिस्ट है ना। सर आखिरी सवाल है, ऑप्शन आपके पास है। ये बताइए एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं कनाडा तक की, 2 सीटें बुक कराई थी, साथ में एक सीट खाली एक आपके अपने पास है। ये आपने कितनी दफा पूछना है? 4 दफा आप मेरे घर में लड़ाई करवा चुके हैं। चले नहीं, आप लड़ाई वाली बात नहीं होगी। आप इस बार मैं आपको मार्जिन दूंगा निकलने का कि आपके ऊपर है, अब आप निकलना चाहते हैं नहीं चाहते। तो सर सीट खाली थी। ये भाभी मैं वैसे ही बिल्कुल एक सवाल है सिर्फ एक, ये कभी ऐसा होगा नहीं है कि कनाडा जा रहे हैं शाह साहब और साथ में दो सीटें थी, एक सीट में बैठे हुए हैं, एक सीट खाली है और अब शाह साहब आप किसी एक को बैठा सकते हैं, जहाज फुल हो चुका है और कुछ लोग मुंतजिर हैं, तो इनमें से किसके साथ आप वो 14 घंटे का सफर तय करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं रिहाम खान, आयशा गुलेलई और राना सनाउल्लाह। उस जहाज का कोई दरवाजा है जहां से बाहर छलांग लगाई जा सके? 14 घंटे सर जहाज का दरवाजा। सर कुछ स्लीपिंग पिल लेके सो जाऊंगा, जो भी बैठ जाए। सर किसी को बिठाएंगे तो सही ना, आप सो जाएं स्लीपिंग पिल लेके। मेरे ख्याल में बेहतर यही रहेगा कि कम से कम अगर लड़ना ही है तो फिर सनाउल्लाह से लड़ा जाए ताकि दिल से तो लड़ाई हो। ये बहुत सारी तालियां जी मैडम। ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी और किसका फोन आए तो उठाएंगी ना, मैसेज पे जवाब देंगी, फोन बंद करके साइड पे रख देंगी आप? ठीक है जी, तो ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और हमजा अब्बासी। तो किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे? फवाद खान का फौरन उठा लिया फोन फौरन। मैसेज पे जवाब किसको दे रही हैं? हमजा अब्बासी को मैसेज पे जवाब देंगी और हुमायूं सईद का फोन आएगा तो बंद करके साइड पे रख देंगी। हुमायूं सईद साहब आपका फोन कभी आए तो ये बंद करके साइड पे रख देंगे। अगर आपको इनका फोन कभी बंद मिले तो समझ आइएगा कि क्या मसला है। ये बताइए इनमें से किसके साथ 1 साल में काम करना चाहती हैं, किसके साथ 2 साल में काम करना चाहती हैं और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है जी। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है आद रजा मीर, शहरयार मुनव्वर और फहद मुस्तफा। तो किसके साथ 1 साल में? फहद मुस्तफा। किसके साथ 2 साल में? आहद रजा मीर। और किसके साथ काम ना करे तो फर्क नहीं पड़ रहा? जो तीसरा बच्चा। वो कौन है बेचारा? कौन है? उसका को अम्मी अबू ने नाम रखा था शहरयार। ये हाल है शहरयार मुनव्वर, आपका नाम तक नहीं इनको याद था और इन्होंने कहा कि आपका नाम याद आने पे कि आपके साथ काम ना भी करे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए एक स्पोर्ट्स कार में आप भी जा रही हैं, एक ही सीट थी आपके पास, कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे इनमें से? ऑप्शंस हैं आपके पास मौलाना फजलुर रहमान। इस सवाल पे मुझे इतराज है कि वो स्पोर्ट्स कार पूरे नहीं आते, लिहाजा को और गल दसो। शाह साहब के पुरजोर इसरार पर उन्होंने कहा तो हम बंदा चेंज कर रहे हैं। इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास परवेज खटक। सर रोते आ जाएंगे ना? वो तो 2 आ जाएंगे। परवेज खटक साहब है आपके पास ऑप्शन में, दूसरे आपके पास हैं वकार जका और तीसरे डॉक्टर आमिर लियाकत। वकार जका को कोई खास वजह? मुझे थोड़ा सा दबंग टाइप लगता है वो तो। अच्छा, आपके ख्याल में आमिर लियाकत और परवेज खटक साहब दबंग नहीं है? मैंने उन दोनों के बारे में बात ही नहीं की। वो दबंग है, परवेज खटक साहब तंग है। ये बताइए कश्ती में सवार है, कश्ती डूब रही है, 2 लाइफ जैकेट से एक आपने खुद पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ। कोई खास वजह?
बिलावल से बेहतर लगे तो बोल दिया। तो इनमें से किसको डराना चाहेंगी आप जिन बन के? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शमशाम बुखारी साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान। क्यों? देख लूंगी उनको। क्या उनको देखने के लिए आप? वो तो जिन बने बगैर हम करा देते। आप ऐसे शाह साहब, वो बच्ची ने इमरान खान साहब ने देखे, उनको मिला तो दें। हल्के तो फारूक हो लिए, मिला दो। तो बहुत सारी तालियां किनसा के लिए। शाह साहब, thank you so much. As always, it's great fun talking to It you. was a pleasure, And as best of always. luck for the election. अब तो आपसे इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। किंजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck for your career. Thank you so much everyone.